ध्यान ऐसी अवस्था जिस अवस्था को कभी शब्द में बयान नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ध्यान कैसे लगाया जाता है और ध्यान की वास्तविक अर्थ क्या है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, ताकि आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ध्यान के बारे में बहुत सारे लोग बहुत उच्च कोटि की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुरु हैं, सद्गुरु हैं। उनकी वाणी में पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाना है कि वो सक्षमता, वो क्षमता है, ताकि लोग इस चीज़ को ध्यान से समझें और आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। मुझे ध्यान के बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने जीवन काल में कभी ना कभी आप लोगों ने अपने मन को ध्यान केंद्रित करने का या फिर आप ध्यान में बैठने की पूरी तरह से कोशिश किए होंगे। लेकिन मैं आज आप सभी को एक बात बताऊंगा कि ध्यान का स्तर कैसा आता है और जो इंसान होता है वो ध्यान के पीछे क्यों जाता है। क्या ध्यान इंसान को खींचता है या फिर इंसान खुद ही ध्यान को ढूंढ के जाता है, और ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। मन की एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में आप खुद ये ना सोच पाओ कि आप क्या सोच रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझिए। मन की एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में आप ये निर्णय ना कर पाओ कि आप क्या सोच रहे हो, और कहीं जाके आपका मन ऐसे जगह पे लग गया है जिस जगह पे आपको परम शांति की अनुभूति होती है, उसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है, इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की टेक्निक अप्लाई करते हैं। कोई जाके किसी नदी के किनारे ध्यान करता है, कोई जाके जंगल में ध्यान करता है, कोई अपने मेडिटेशन रूम में ध्यान करता है। हर इंसान की ध्यान करने की जो प्रणाली है वो अलग अलग है। कोई मंत्र के साथ ध्यान करता है, कोई ओमकार के साथ ध्यान करता है, कोई जाप करते करते ध्यान करता है। मैं उस सारे चीज़ को ध्यान से दूर करके मैं आपको एक ऐसी अवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस अवस्था में आपकी मन ही डिसाइड नहीं कर पाता है कि अभी क्या करना है, इतना शून्य हो जाता है। ध्यान की वो व्यवस्था जो मन की द्वारा हो जाती है अपने आप, उसको समझना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत सारे हमें पूछा जाता है सवाल, आचार्य जी आप ऐसा कोई विधि बताओ जिसमें ध्यान अपने आप लगने लगे। मैं तो यही कहता हूँ कि ध्यान की वास्तविक अर्थ ही है जो मन अपने आप ही किसी जगह पे ठहर जाए। जैसे मंत्र में मन ठहर जाए, किसी पूजा पाठ में मन ठहर जाए, किसी चीज़ में जैसे मन ठहर जाता है उसी को करना है, उसको ध्यान कहा जाता है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हो, जब आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट को मुझे पूरी तरह से जानना है तो उसी में आप कॉन्सेंट्रेट करते हो। लेकिन मेडिटेशन की, ध्यान की अवस्था पूर्णतः अलग है। ध्यान जब आप करते हो आपके मन में एक ही बात चलता रहता है, कितना जल्दी मैं शून्य तक पहुंचूं, कितना जल्दी मैं शून्य तक पहुंचूं। लेकिन एक बात मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि शून्य से पहुंचने से पहले जितने सारे आयाम है उस आयाम को पार करना पड़ेगा। एक विभिन्न प्रकार की स्तर रहता है। मैं आपको कुछ स्तर के बारे में बताऊंगा। ये स्तर जो है, ये स्तर आपको धीरे धीरे पता चलेगा, पहले दिन में नहीं पता चलेगा। चाहे वो ओमकार की मेडिटेशन करें, चाहे वो किसी भी मंत्र के जाप करें। पहले का स्तर होता है अपने शरीर में बदलाव। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, पहले मन में यही आ जाता है ना कि आज अगर 10 मिनट करूंगा तो कल 15 मिनट, कल 20 मिनट, कल 25 मिनट। तो अपने शरीर के लेके आप ये कहते हो, कुछ एक अपना ही एक प्रकार के उद्देश्य बना लेते हो कि मुझे धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। वो कभी भी नहीं करना। आपकी शरीर ऐसा अंग है, आपकी शरीर एक ऐसा समावेश है अपने सारे संरचना का, जिसमें वो आपको बता देगा कि कब आपको ध्यान लगने वाला है। आपने देखा होगा, आप किसी से देख के ये मुद्राएं करते हैं, वो मुद्राएं करते हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा में आप ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि आपकी शरीर जो ध्यान में आने वाला है उसकी कुछ मुद्राएं अलग हैं। हालांकि हर मुद्रा आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस अवस्था में आपको ध्यान शून्य तक पहुंचेंगे वो आपका शरीर पहले आपको बताएगा। ये प्रथम चरण है, प्रथम अवस्था है। अपने शरीर को संतुलित करना। बिना शरीर को संतुलित करे हुए आप कभी
ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी आसन को आपको जानना है, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो पद्मासन हो। उस अवस्था से लेके आपको आगे बढ़ना है। और जो द्वितीय अवस्था होती है वो होता है आपकी सांस पर नियंत्रण। आपकी सांस पर नियंत्रण, जब आप सांस को नियंत्रण करने लगेंगे तो आपकी अंदर की जो इड़ा पिंगला सुषमा सारे जो हैं, और आपकी जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो भी आप जानते हैं विभिन्न प्रकार से माध्यम से, विभिन्न योग गुरु जो आपको बताते हैं, उस माध्यम से भी आपकी शरीर आपको, आपकी श्वास आपको बताएगा कि आपकी श्वास में कंट्रोल कैसा है। आपने देखा होगा कभी जब आप घबरा जाते हो या फिर गुस्से करते हो तो आपकी सांस जोर जोर से चलने लगती है, तो आपकी श्वास के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रहता है। इसीलिए जब श्वास कंट्रोल में आ जाएगा तो ध्यान की अवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी। अंतिम चरण में जो होता है, मेरे हिसाब से, मेरी पूरी तरह से ये अनुभूति से बोल रहा हूँ, वो होता है मन का भटकते भटकते कहीं जगह पे रुक जाना। ऐसा किसी का मन नहीं है जो ध्यान में नहीं भटकता हो। कोई योगी भी अगर हो, अगर उसने भी कभी ध्यान करने की पहली शुरुआत किया है तो उसका मन भी भटकेगा, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उनको ध्यान को प्राप्त करने के पीछे नहीं भागना है। ध्यान अपने आप ही उनको ढूंढ के निकालेगा और वो उनको ध्यान के उस तत्व में खींच लेगा। इसलिए परमात्मा ने जब ये सारी संरचना बनाई, तब आप सोच सकते हैं सबसे बड़ा शक्तिशाली ओमकार क्यों है। ओमकार की ध्यान, ओमकार की जाप, जिसमें कि बहुत सारे दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं, वो कितना शक्तिशाली है। इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है, ध्यान तक पहुंचने के लिए इन 3 चरण को आपको याद रखना पड़ेगा। जब इसमें बहुत ही सुंदर सी बात है, जब आप 2 चरण से आगे निकल जाएंगे, जब शरीर की स्थिरता आ जाएगी और श्वास की स्थिरता आ जाएगी, अपने आप ही ध्यान लगने लगेगा। कभी आप इस चीज़ को करिएगा, ध्यान में रहने की कोशिश करिएगा, आपको अनुभूति जरूर होगी। ध्यान में समय लग सकता है, कोई एक दिन में ध्यान योगी नहीं बन सकता, उसको समय लगेगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। लेकिन जब आप ध्यान करने लगते हो, उसके बाद किसी भी प्रकार की मंत्र जाप, पूजा पाठ, सारे चीज़ में आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और आपको बहुत सारे शुभ फल भी मिलते हैं। इसलिए ध्यान की जो परिभाषा है मैंने आपको समझाया है। ध्यान की इस परिभाषा को समझे, अपने मन को एकाग्रित करने की समझे और किस तरह से आगे बढ़ें, यही पूरी तरह से जो प्रकरण है इसको समझने की कोशिश करें और ध्यान की अवस्था को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, यही उम्मीद करूँगा ध्यान के बारे में जो मैंने बोला है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मां आदिशक्ति।